आपकी बेटी के लिए दवाई बना रहा है। सोच सकते हो वो कितना अच्छा आदमी है, आपको नहीं पता है कुछ। अभी हम देखते हैं सेनको आ चुका है एक वाटरफॉल के सामने। देन वहाँ पे उसने एक बैम्बू का क्या है तरीके का टर्बुलेंस स्पिन जैसा बनाया हुआ है, जिसमें क्या है पानी की मदद से वो बैम्बू की मदद वो गोल गोल घूम रहा है। इसमें हम देखते हैं कि बनाया किसने, सेनको ने आइडिया दिया और बनाया किसने, बूढ़े ने। एंड बूढ़ा बोलता है कि कैसी लगी तुम्हें मेरी ये कारीगरी। रूरी को एंड सुइका को बोलती कैसी लगी, क्या तुम मुझे और पसंद करने लगी हो, क्या तुम्हारे मुझ पे क्रश आ चुका है, बोलो जल्दी। सेनको बोलता है यार नॉट बैड अंकल, आपने तो पहली बारी में बना दिया, मतलब खतरनाक। और मतलब इससे पहले उनको जो भी मतलब सेनको को जो भी चीज़ बनाने में लगी थी चीज़ें, तो उसको बहुत टाइम लग जाता था और वो तोड़ देता चीज़ें। जैसे कि हम जानते हैं सेनको एक साइंटिस्ट ना कि एक क्राफ्टमैन है, तो इतना तो उसके मतलब मुश्किल ही होता है ना। लेकिन बूढ़ा तो एक क्राफ्टमैन है, लेकिन उसके लिए तो ईजी है। तभी बूढ़ा बोलता है ए तू मुझ में प्यार, मुझे क्रश नहीं रखना अपने ऊपर, ठीक है ना, मतलब मुझसे प्यार मत करना, मैं तो लड़कियों को चाहता हूँ मुझे प्यार करे, ठीक है ना। सेनको बोलता है हाँ हाँ जैसे मुझे कोई ज़रूरत है तुझे प्यार करने की। तभी बूढ़ा बोलता है कि असल में ये चीज़ करती क्या है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपने इधरी बच्चे के साथ यानी इस चीज़ के साथ इधर ही रहूँगा एंड इसके ऊपर आंख रखूँगा ताकि कोई इसको तोड़ ना दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे से बच्चे को कोई तोड़े। तभी सेनको बोलता है ये जो चीज़ करने वाली है ये असल में मुझे कल ही पता चलेगा, मतलब आपको भी और सबको भी कल ही पता चलेगा कि क्या करने वाली है। ये जो बूढ़ा है वो बोलता है कि मैं इधर ही रहने वाला हूँ। तो जो हमारा आसागिरी गैन है वो सेनको वेनको के साथ सबके साथ जाने लग जाता है। बूढ़ा आता है एंड आसागिरी गैन के ऊपर हाथ रखता है, बोलता है आ मेरे साथ चल। वो बोलता है क्यों, मैं क्यों जाऊँ तेरे साथ। बोलता है कि क्या तू एक वीक से ओल्ड मैन को इधर गार्ड करने के लिए रखने वाला है एक इधर अपनी इस जगह पे, तुझे नहीं लगता कि ये गलत है, एक बूढ़ा आदमी इधर रहेगा अच्छा नहीं रहता है। बोलता है तभी ये जो हमारा आसागिरी गैन है बूढ़े के साथ गुत्थम गुत्ती जो कर रहा होता है उससे क्या करता है खींच लेता है, उसके कपड़े फट जाते हैं। बोलता है किस एंगल से तू बूढ़ा और ओल्ड है, इतनी सारी बॉडी बनाई है तूने, तू किस एंगल से ओल्ड है। तभी हम देखते हैं कि बेस पे हमारा जो क्रोम है उसको लेबोरेटरी में लेके आ चुके हैं सारे। तभी सेनको क्या है उसके नाक में कुछ डाल देता है एंड वो जो मरा हुआ की कोशिश कर रहा था वो उठ जाता है। तभी सेनको बोलता है ये अमोनिया की स्मेल है और तुझे मैंने साइंस की मदद से उठा दिया, चल उठ, तुझे मदद करनी है हमारी साइंस टीम की, समझा। सेनको बोलता है कैसी लगी अमोनिया की खुशबू, चल उठ, तेरी इधर सोने की ज़्यादा मतलब कोई टाइम नहीं है, ये कोई सोने का टाइम नहीं, हमें ड्रग कल तक बनाना है और हमारे पास कल तक टाइम है, जल्दी से जल्दी ड्रग बनाना है, समझा, उठ। तभी वो बोलता है क्या कल तक, मतलब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं ड्रग बनाने की। क्रोम भी खुश हो जाता है। तभी सेनको बोलता है आओ तुम्हें बताता हूँ अपनी स्पेशल क्लास में कि कैसे ड्रग बनाते हैं। तभी बोलता है कि स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, इनको क्या है कुछ कोल लाना है, कोल, बर्नेबल कोल। तभी क्रोम बोलता है कि मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं शेल्टर में, मैं लेके आ, दौड़ के जाता है शेल्टर में, देखता है कोल है ही नहीं। तभी सेनको बोलता है भूल गया, हमने इतना सारा जो आयरन बनाया था उसमें सारा हमने कोल लगा लिया था, तो हमारे पास कोल कहाँ से होगा। तभी सेनको बोलता है टेंशन लेने की बात नहीं है, हमने जितना भी कोल जलाया हुआ था, कोल तो वैसे भी बहुत चीप है, हमें किसी भी माउंटेन पे मिल जाएगा, लेकिन हमने जो कोल जलाया था उससे टार निकला होगा, कोल का टार, हमें वो चाहिए फिलहाल अभी, बर्नेबल टार। उनको बोलता है हम इस बर्नेबल टार को किसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करेंगे वॉश कर लेंगे, ताकि हम इससे क्या है हमारा जो मेन सब्सटेंस बन सके। एंड बोलता है इसमें हम थोड़ा सा एथिनिक एसिटेट जो अल्कोहल और हमने विनेगर से बनाया है वो डालेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा एनालिन। विक्रम बोलता है रुक 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 मुझे सिर्फ बता, मैं थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही समझने में। तूने कहा स्टेप 1 और हम कल तक बनाने वाले, तो असल में टोटल कितने स्टेप होने वाले। सेनको बोलता है ज़्यादा नहीं 25 शायद से। तभी वो बोलता है क्या 25, एंड वो पगला जाता है। बाकी स्टेप्स भी हैं धीरे धीरे वो भी शुरू हो रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमें चाहिए जो पानी के अंदर से मिलने वाली, जिसमें हम देखते हैं कोआकू जाती है पानी के अंदर से चीज़ें लाती हैं और सारे लोग मिल के मेहनत से क्या कर रहे हैं ड्रग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सेनको कुछ शीशे की वो रखता है, बीकर्स रखता है, तभी कोआकू कुछ चीज़ें लाती हैं उनको रखता है, मतलब हमें साउंड नहीं आ रही है, हमें से दिखाया जा रहा है कि कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं उन चीज़ों की, बनाया जा रहा है चीज़ें। रात हो चुकी है, अभी भी काम चल रहा है, सेनको कुछ कुछ मिला रहा है, मोड़ रहा है, तोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। एंड दिखता है कि अगला दिन हो चुका है, यानी अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आसागिरी गैन वो ओल्ड मैन के साथ किया। तभी वो वहाँ पे बोलता है जो गैन है, बोलता है आखिर ये जो चीज़ है बैम्बू की ये किस चीज़ के लिए बनाया है मुझे समझ नहीं आ रहा है, चलो मैं देखता हूँ इसके अंदर है क्या। जैसे उसको निकालता है, लाता है और उसको डालता है, उसको दिखता है बबल्स पानी में। तभी उसको समझ आता है बबल्स यानी ये तो कार्बोनेटेड वाटर है। तभी आप सोच रहे होंगे कार्बोनेटेड वाटर होता क्या है। अब जानते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है उससे कार्बोनेटेड वाटर होता है उसमें असल में, इसमें लास्ट पे क्या करते हैं फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, बन गया हमारा कोल्ड ड्रिंक। तो असल में ये था। तभी इसको याद आता है कि मैंने सेनको को कहा था उस टाइम पे क्या तुम मेरे लिए कोला की बोतल बनाओगे। खुशी खुशी में ये वही सोचते सोचते सेनको के पास वो बोतल लेके जाता है, बोलता है हाँ हाँ सेनको उतना अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन क्या पता अगर उसने बना दिया हो, क्या पता अगर बना दिया हो मज़ा आ जाएगा, क्या पता सोचते सोचते जाता है एंड बोलता है सेनको
ये फिजी वाटर क्या है। तभी हम देखते हैं जैसे वो पहुंचता है पूरा इस जगह मतलब तबस तहस नहस होके पड़ी होती है, सैनको यहाँ वहाँ गिरा होता है एंड बोलता है पागल हो तुमने किया क्या, आखिर कोई एक्सप्लोजन हुआ है क्या, धमाका हुआ है यहाँ पे, किया क्या असल में तुमने। सैनको जो है वो गेन को समझाने लगता है कि असल में कांड किया क्या। सैनको बोलता है सबसे पहले हमने जो कुछ विनेगर है उसको हमने कुक्ड शेल में पोर किया। उसको पोर करने के बाद हमने क्या कुछ एक्सट्रैक्ट किया ग्लैनिकल एसिटिक एसिड हमने क्या किया उसमें से एक्सट्रैक्ट किया था जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के किया था, और उसको हमने क्या किया कीटन में टर्न करके आयरन पाइप में डाला। आयरन पाइप आपको याद होगा हमने जब वो ग्लास बनाने को यूज़ किया था, तब हमने फिर क्या किया उसमें उसको वापस डाल दिया पाइप में एंड उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया सैनको बोलने वाला था तो क्रोम बोलता है हाँ मतलब क्रोम नहीं असल में ज्ञान बोलता है हाँ मैं समझ गया कि क्या होने वाला है, मुझे सब समझ आ गया। असल में उसको कुछ समझ नहीं आता है लेकिन वैसे मजाक के तौर पे बोल रहा था हाँ मुझे सब समझ आ गया। सैनको बोलता है रुक मेरी बात सुन। फिर बोलता है कि मैंने क्या किया उसको जो आयरन पाइप में डाला था मैंने वो सारी चीज़ें उसको क्या किया मैंने एसिटिक एनहाइड्रेट को एनालिन बनाने की, असल में ये जो कोशिश कर रहा था वो एनालिन बनाने की कोशिश कर रहा था। सैनको बोलता है लेकिन मैंने जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही पोर कर दिया, मुझे थोड़ा कम करना था एंड वहाँ पे क्या हो जाता है कद्दू धमाका हो जाता है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। तो सैनको फिर बताता है कि हमने क्या क्या मिक्स किया कुछ क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड को एसिडेशन में ताकि हम उसको क्या बना सकें। फिर सैनको बोलता है कि क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने वो एनेसिलेशन में डाला था उससे हमें क्या बना पैरा एसिटोनाइट्रोबेंजोलोनी सल्फ्यूरिक एसिड, बाप रे इतना लंबा नाम। तो सैनको बोलता है हमने उसमें थोड़ा अमोनिया डाला एंड उससे हमें ये स्टफ मिला। तो जिसमें हमारा जो ज्ञान है बोलता है वाह मैं कितना खुश हो गया, तुमने सारा इतना लंबा वर्ड बिना लड़खड़ाए बिना तोतलाए बोल दिया। तो अब सैनको को पूछता है कि सैनको अब वो छोड़ो मुझे बताओ कार्बोनेटेड वाटर का क्या करोगे। सैनको बोलता है तुम समझ रहे हो ना मैं इसका क्या करने वाला हूँ। तो क्रोम ये ज्ञान बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। सैनको बोलता है इसको मैं थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालूंगा और इसका बेकिंग सोडा बनाऊंगा। तभी पीछे से ज्ञान बोलता है हाँ बिल्कुल मैं यही सोच रहा था तुम बेकिंग सोडा ही बनाओगे, मुझे पता था तुम यही बनाओगे, मैं जानता था तुम यही बनाओगे। तभी हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो हमारा 25th स्टेप है हम वहाँ पहुँच चुके हैं एंड अब उनको बोलता है कि हम इस स्टफ को जो हमने बनाया है इसको बेकिंग सोडा से हम साफ करेंगे एंड हमारे को बस रुकना है ताकि हमारा जो है क्या हो जाए काम हो जाए सल्फर ड्रग का। अब हमें सिर्फ वेट करना बाकी सब हो जाएगा। तो ये सल्फर ड्रग को मतलब वेट कर रहे होते कि अब सैनको ने बोलता कि अब हमें सिर्फ वेट करना और कुछ नहीं करना है। तो उनको याद आता है उनकी आंखों के सामने फ्लैशेस आने लगते हैं कि कैसे आखिर उनने कहाँ से स्टार्ट किया था, यानी मतलब पूरा जीरो से एंड अभी कहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने आया वो लोहा बनाने की कोशिश की, मैग्नेट जमा किया, फिर जनरेटर बनाया, फिर लेंसेज बनाए, फिर शीशा बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड, वो मैप को क्रॉस किया, शादी तक हो गई सैनको की, इतना कुछ किया। फिर मतलब सबको याद उनको याद आने लग जाता है कि इतना लंबा रास्ता हमने तय किया और अब हम आखिरकार बनने वाला है हमारा क्या सल्फर ड्रग, जिसकी हम इतने टाइम से जो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सैनको बोलता है सल्फामेलाइन एमाइड एक चीज़ बन गई है, अब उसे पोर करना है एंड हमारा सबसे द क्योर ऑफ ऑल सल्फर ड्रग बन चुका है। यानी जिस चीज़ को ये बनाने की कोशिश करते वो बन गया, सारे खुश, ऑल डन। तभी वहाँ पे किनरो मतलब कोहाकू जो वो है सुइका बूढ़ा आदमी सारे उधर होते हैं, वो खुश हो जाते हैं एंड वहाँ पे कोहाकू सोचती है कि रूरी आखिरकार हो गया काम। तभी सैनको बोलते ए पागलों की तरह रोना मत बंद कर, वो अब ठीक हो जाएगी तेरी बहन, समझी ना, रोती क्या है उधर साइड पे जाके बच्चों की तरह। तो वो बोलती मैं रो थोड़ा रही हूँ, मैं तो बस खुश हूँ कि हो गया। तभी सैनको वहाँ पे बोलता है कि चलो चलते हैं रूरी को देते हैं मेडिसिन। और हम देखते हैं कि सैनको एंड सुइका जो है दोनों जा रहे हैं विलेज में एंड वहीं पे ज्ञान जो है हमारा वो रुक जाता है, बोलता है कि इससे आगे तो मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं विलेजर नहीं हूँ, तुम तो जीत चुके हो, तुम तो विलेज के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग है, तुम जा सकते हो, मैं तो जा नहीं सकता हूँ, तो मैं लैब में ही रुकता हूँ, एक मैं तो क्या बोलेंगे पीछे रखे हुए बंदे की तरह। तभी वहाँ पे सैनको बोलता है हाँ लैब में मज़े करना जाओ ज्ञान। तभी वहाँ पे सुइका बोलती ज्ञान ने हमारे लिए बहुत काम किया है, उसने बहुत मेहनत की, मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। ज्ञान बोलता है हाँ, फिर हम दिखाते हैं ज्ञान बोलता है मुझ जैसे बंदे का कौन क्या सोचेगा। तभी हम देखते हैं ज्ञान जैसे लैब जाता है उसको वहाँ पे एक बॉटल दिखती है जिसपे लिखा है कोला। ज्ञान जिसको देख के पगला जाता है। तभी हमारे सामने आ जाता है मैका सैनको। तभी मैका सैनको हमें जो क्या है रेसिपी बताता है कोला बनाने की। वो हमको बोलता है कि आपको सबसे पहले कार्बोनेटेड वाटर में क्लेनेट्रॉन, हनी, लाइम, कैरामेल और बनाना है, इसे मिक्स करना है, तभी आपका जाके बन जाएगा एक प्रॉपरली क्या बन जाएगा आपका कोला बन जाएगा, जो आपको स्मेल भी करेगा एंड टेस्ट लाइक कोला लगेगा। असल में कोला की रेसिपी ये भी नहीं है, इन्होंने हमें ये भी दिखाया है, लेकिन बोलते प्रॉपर कोला जैसा लगेगा। तभी हम देखते हैं ज्ञान वो बॉटल उठाता है, उसे पीता है और पीता ही रहता है और उसे बहुत मज़ा आता है। तभी हम देखते हैं सैनको पूरी पार्टी के साथ गांव में आ चुका है, जहाँ पे रूरी, उसका बाप और वो जैस्पर और वो लड़की जो तभी उसके बाप के छपड़ी हैं दो, वो उधर है। उनको बोलता है कि
देखो मैं कुछ लेके आया हूँ। तभी वो सारे क्या है उसको देखते हैं एंड सन को क्या है वो जो दवाई है उसको एक पत्ते में डालता है एंड वो रूरी को दिखाता है ये। तो रूरी को बोलता है, बाकी क्रोम बोलता है कि रूरी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेडिसिन है, एक पाउडर है जो तुम्हारा बचपन से तुम्हें डर मतलब वो बीमारी नहीं थी उसको ठीक कर देगा, हमने साइंस की मदद से बनाया है, तुम्हारे सारे सिकनेस को ख़त्म कर देगा। तो रूरी क्या है आंखें बंद करती है और बोलती है हाँ मैं आती हूँ। जाती है उधर, उसका बाप बोलता है अभी कैसे जा रही है। तभी वो जाती है, बैठ जाती है, सन को उसको वो दे देता है दवाई। अभी सन को बोलता है कि एक मिस्टीरियस बग व्हाट इज द कल्मिनेशन ऑफ 2 मिलियन ऑफ साइंस। यहाँ पे कहना चाहता है कि मिस्टीरियस बग मतलब क्या, जो भी इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो वर्सेस 2 मिलियन ऑफ साइंस का एक्सपीरियंस। आज देखते हैं कौन जीतता है, एक्सपीरियंस जीतता है कि वो बग। यहाँ पे असल में दवाई को बोल रहे हैं कि क्या दवाई काम करेगी या फिर तो दवाई काम नहीं करेगी। तो फिर वहाँ पे वो बोलता है कि हमें अब क्या करना है, लास्ट में अब सीधा हमें देखना है, सनको ने उसको दवाई दे दी है कि ये ठीक होगी कि नहीं। तभी सनको क्या करता है शीशे का एक वो लेता है, क्या बोलते हैं बीकर टाइप, रूरी के बैक साइड पे जाता है एंड उसके जो हमारा ओसोफिगस आपको सही होगा जो हमारा खाने की पाइप होती है उसको बैक साइड से एग्जामिन करने लग जाता है एंड सुनने लग जाता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है अंदर से, इंटरनल ब्लीडिंग, गोट ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सनको को पता चलता है इसको असल में गोट ब्लीडिंग हो रही है, यानी इसको लंग फ्लूइड हुआ है। सन को जब उसके मतलब सुनने लग जाता है समझ जाता है कि नहीं यार ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यार, हम तो इसको ऐसे छोटा समझ रहे थे। तभी वो साइड में देखता है, उसको एक रैट दिखता है एंड उसको देख के समझ जाता है साइड पे एक रैट की बॉडी भी पड़ी होती है एंड सन को बोलता है कि नहीं यार कुछ तो पंगा है। तभी सन को क्या उस रैट को लेके आता है, मरे हुए रैट को, एंड वहाँ पे रखता है। तभी ज्ञान बोलता है कि हम इस रैट को करने क्या वाले हैं असल में। तभी वहाँ पे कौआ को बोलती है शायद हम इसको खाने वाले। बोलता है ज्ञान कि मतलब तेरे दिमाग में खाना आया, मतलब सबसे पहले तेरे दिमाग में खाना आया। लड़की बोलती नहीं मैं यूजुअली रैट तो खाती नहीं बट और क्या भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पे सनको को पूछते हैं सनको हम करने क्या वाले हैं। सनको बोलता है रैट जो है वो प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया जरिया है, लेकिन हम इसको भी खाने वाले नहीं, हम इसकी एटॉप्सी करने वाले हैं, इसको काट के देखने वाले कि आखिर आँख में प्रॉब्लम क्या है। तभी सनको उसको खोलता है एंड उसको देखता है उसके लंग्स में रेड इन्फ्लेमेशन हुई है, यानी ये एक बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप होता है जो मतलब क्या होता है एंटीडोट ना मिलने पे बचपन में सबको हो भी सकता है, मिलने पे हो सकती है ये बीमारी। तभी सनको बोलता है कि हमने दवाई तो दे दी रूरी को, लेकिन हमें देखना है कि आखिर ये बीमारी जो बैक्टीरिया है ये आया कहाँ से, क्योंकि अगर हमने इससे ख़त्म नहीं किया या इसका सोर्स नहीं पता किया तो वो जो ड्रग बनाया हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रूरी के जो पल्मोनरी जो है मतलब सांस लेने की जितनी भी प्रॉब्लम्स वो डक्ट हो चुकी है इस रेड इन्फ्लेमेशन से, और हमारा ड्रग है वो इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो आओ हमें ढूंढना है। तो जहाँ पे कोहाकू है वो आती है, कोहाकू जो है वो बोलती चलो ठीक है। तभी वहाँ पे सुइका आती है, वो बोलती है कि रूरी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, उसको सांस लेना तक नहीं बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है। तभी बाकी सारे जो विलेज के लोग हैं वो बोलते हैं ये ज़रूर उस बंदे की वजह से हुआ है, वो ज़रूरी ठीक थी, उस बंदे ने कुछ वाइट पाउडर इसको खिला दिया, अब इसकी हालत और ख़राब हो गई है, मेडिसिन बोल के जादू से हमारी प्रीस्टेस को मारना चाहता है, ऐसा ऐसा वो बोलने लग जाते हैं। हम देखते हैं सनको और बाकी सारे जो दौड़ के रूरी के पास आते हैं एंड वहाँ पे क्या है बैठ जाते हैं। तब बोलते हैं ना जब राजकुमारी के पास जाते हैं कैसे एक पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे आता है विलेज का चीफ, बोलता है सनको यू बास्टर्ड, तूने मेरी बेटी को क्या ड्रग दिया है, वो मरने वाली है, आखिर तूने उसको किया क्या, उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई है, तो बता जल्दी तूने क्या किया। सनको बोलता है हाँ आप कह सकते हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप गलत भी हैं। यहाँ पे आपकी बेटी के अंदर बैक्टीरिया था वो बहुत ज़्यादा क्या है फैल चुका है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। वो जो चीफ है उसको देख के बोल सकते कि हाँ तो एक हिसाब से राइट कह सकते हैं कि हाँ मेरी वजह से ही क्या हुआ है, पूरी कैसी कंडीशन हुई है। तो बोलता है हाँ मतलब तू मानता है कि तेरी वजह से मेरी बेटी मरने की कगार पे आई है। सन को बोलता है बात सुन, जो बैक्टीरिया उसके अंदर थे वो टॉक्सिक बैक्टीरियाज थे, जब उनको मारने की कोशिश हो रही है तो वो एलाइज बना रहे हैं, यानी और ज़्यादा फैलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मसल में कह सकते हैं कि असल में इससे न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया है, जिसका मतलब है आपकी रूरी की बेटी को असल में जो बीमारी थी उसका नाम है न्यूमोनिया। तो हमें पता चलता है कि असल में इसको न्यूमोनिया था, जो बचपन में होता है ठंड की वजह से या कुछ बैक्टीरियाज की वजह से, न्यूमोकॉकस बैक्टीरियाज की वजह से। तभी सन को बोलता है कि जो न्यूमोनिया बैक्टीरिया है ये क्या है, ये ख़त्म हो सकता है, हमें सिर्फ आपकी बेटी को क्या करना है, एक और जो हमारा सल्फर ड्रग है उसका डोज देना है एंड शी विल 100% फाइन। तो ऐसा वो बोलता है। तभी जब वो बोलता है कि जो मेरा ड्रग है वो न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, लेकिन और डोज देना है। वो बोलता है कि यस हम जीत गए, वी वन, साइंस ने एक और बार जिता दिया ह्यूमन को, और हमें बस इसको एक और बार बैक्टीरिया वो मतलब देना है, वो हमारा ड्रग देना है। तभी बूढ़ा वो मतलब जो चीफ है वो बोलता है इनफ ऑफ दिस एंड सनको को मारने आता है। तभी लड़की आती है कोहाकू, उसके बाप को रोकती है, बोलती वो कोई फ्रॉड सॉर्सरी नहीं कर रहा है, मैंने देखा है, वो असल में साइंस है, यानी कल्मिनेशन ऑफ ह्यूमन विजडम। जितना भी इंसानों ने इतना मतलब आगे जाके फ्यूचर में मतलब अपना क्या बोल सकते हैं अचीव किया है,
ये साइंस कह सकते हैं उसको। तो मुझे इस पे भरोसा है। बाकी सारे क्रोम बोलते हैं मुझे इस पे भरोसा है, गिनरो, किनरो, सुइका, बूढ़ा आदमी सारे बोलते हैं हमको इस पे भरोसा है, प्लीज़ आप इसको करने दो। तभी उसका बाप जो है उसके पास और कोई चांस नहीं रहता है, बोलते जा कर। तभी सेनकू जाता है, उसको एक और डोज देता है एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन क्या हुआ। तभी वहाँ पे तो सेनकू थोड़ा सा सरप्राइज होता है, बोलता है मैं सरप्राइज हो गया यार, असल में उसको निमोनिया इतने टाइम से था, वो जिंदा कैसे? 18 साल, दैट इज़ रियली मतलब टफ, क्योंकि अगर किसी बंदे को निमोनिया होता है वो कम से कम 3-4 महीने में ही मर जाता है। तब उसको याद आता है कि असल में निमोनिया को जो है ना क्लीन, वार्म एंड डिजीज़ फ्री रखना होता है। तो बोलता है कि जो उसकी बहन कोहाकू जो हर टाइम देखो आपको याद होगा हॉट स्प्रिंग से उसके लिए पानी लाती थी, तो गर्म पानी से क्या होता है न्यूमोकॉकली जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बढ़ने में कम हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वो गर्म पानी से क्या होता है वो उनको गर्म भी रहता है और न्यूमोकॉकली बैक्टीरिया जो है यानी निमोनिया के जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या है वो फैलने से बचते हैं। तो असल में ऐसा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो रूरी है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो हवा में मतलब रास्ते में चल पा रही है अब। एंड वहाँ पे उसका बाप उसको देख के रोने लग जाता है, अपने घुटनों पे आ जाता है एंड वो कोहाकू भी रोने लग जाती है, रूरी उसको गले लगा लेती है, जिसको देख के बाकी सब जैस्पर वैस्पर जो मतलब छपड़ी थे उसके बाप के चीफ के वो भी रोने लग जाते हैं। क्रोम बोलता है यस हमने तुम्हें ठीक कर लिया। एंड वो आती है रूरी अपने बाप के पास, बोलती फादर आई एम ऑल राइट, आपको मेरे लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब इसका बाप उसको देखता है, बोलता है कि मेरी बेटी ठीक होगी। एंड सेनको को देखता है कि मतलब इस आदमी की वजह से ठीक हुई। तभी रूरी बोलती है मुझे याद नहीं है कि मैं मतलब अब से पहले गांव से बाहर कब निकली थी, मैं कब पहली बार चली थी। एंड उसी टाइम पे वो चलना शुरू करती है, भाई मोटर गाड़ी की तरह चलने लग जाती है, वो एकदम पूरा गाड़ी की तरह वूम करके निकल पड़ती है। तभी उस टाइम पे बूढ़ा आदमी बूढ़ा बोलता है कि हाँ ये राइजियसनेस तो तुम्हारी फैमिली में ही है, कोहाको में भी है, तेरे बाप में भी है, तुझ में भी। जब वो ऐसे मतलब घोड़े की तरह भागने लगती है पूरा फ्लैश की तरह, बूढ़ा असल में कहने लग जाता है तुम्हारी पूरी फैमिली में। तो अभी हमारा जो विलेज चीफ है जो फार्मर है वो आता है सेनको के पास, उसका हाथ ऊपर रखता है और उसको गांव में ले जाता है, बोलता है कि अब से सेनको ही हमारा नया चीफ है और वो हमारा चीफ है इस गांव का जिसका नाम है इशिगामी विलेज। इशिगामी विलेज सुन के सेनको पगला जाता है, इशिगामी विलेज। तभी पीछे से रूरी आती है, हाँ सेनको सुना तुमने इशिगामी विलेज, तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत बहुत लंबे समय से जानती हूँ, अभी नहीं बहुत लंबे समय से, या अभी ये भी कह सकते हो जब से मैं बच्ची थी, और तुम्हारा नाम इशिगामी सेनको ही है ना। और सेनको ये सुनता है वो पगला जाता है, इवन दो मैं पगला गया, भाई असल में ये लड़की इसको जानती कैसे, हमें कोई पता नहीं है, इसका नाम कैसे पता और ये इसका वेट कैसे कर रही है, बचपन से कैसे आ रही है, बहुत सारे सवाल हैं, कोई आंसर नहीं है, वेट करना पड़ेगा हमें सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड का। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ओके। और जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज है हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में हमको पूछिएगा, ओके। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू।